यस, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि एज अ ग्रोन एस मैन मुझे डिज्नी प्रिंसेसेस पसंद है। मैं बचपन से इन प्रिंसेसेस को देखते आया हूँ और हमेशा इस मैजिकल दुनिया को एडमायर करते आया हूँ, जिसमें डिज्नी प्रिंसेस की सबसे पहली कहानी शुरू ही स्नो वाइट से हुई थी। वो ना होती तो डिज्नी का ये मैजिकल पैंथियन कभी खड़ा ही ना होता, और आखिरकार उस पर एक लाइव एक्शन मूवी बनी, जिसे मैं अच्छा बिल्कुल नहीं मानता। इन औरतों के मैं हमेशा सपोर्ट में रहूंगा, मेरे बड़े होने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, पर ऐसी लाइव एक्शन मूवीज के सहयोग में मैं कभी भी नहीं खड़ा हो सकता। गैल गैडोट ने अपनी पूरी कोशिश की, पर उनसे एक्टिंग नहीं हो पाई। वहीं रेचल ज़ेगलर अभी तक भूल नहीं पाई हैं कि मैं हंगर गेम्स के सेट पे नहीं हूं। ये अभी भी लड़की रेवोल्यूशन लाने के चक्कर में पड़ी हुई है, पर जो एक डिज्नी प्रिंसेस का स्पेशल सा कोर होता है ना, लविंग, इनोसेंट, नर्चरिंग मैजिक, उन्होंने उस कहानी को एकदम ही साइड लाइन कर दिया। अब ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही पीसफुल किंगडम में राजा और रानी अपनी बेटी स्नो वाइट के साथ रहते थे, पर जब रानी मर गई तो राजा को एक साउथ दिल्ली की बैडी दिखी और उसी पगलू ने उससे शादी कर ली। अब जो नई रानी थी वो ईवल थी, क्योंकि उसका लॉजिक ये था कि मैं खूबसूरत हूं, मुझे सब कुछ क्यों नहीं मिलना चाहिए, मैं लूंगी सब कुछ। उस राजा को वो ट्रिक करके उसे मरवा भी देती है और किंगडम पे ओवर टैक्सेशन लगा देती है एंड स्नो वाइट को महल का नौकर बना देती है। जहां वो उसी बात पे ईवल क्वीन का एक सिचुएशनशिप भी था, जिससे वो बात बात पे अटेंशन और वैलिडेशन लेने आती थी कि आईने आईने बता तो जरा बैड बिच और कोई है यहाँ, और आईना भी कहता था कि नहीं महारानी, यू आर द बैडेस्ट बिच हियर। जिसके बाद फिर ईवल क्वीन कहती थी कि अब मैं तुमसे अगले हफ्ते अटेंशन और वैलिडेशन लेने आऊंगी। पर एक दिन हुआ क्या कि मार्केट में नई लड़कियां आनी शुरू हो गई। स्नो वाइट जवान हो गई। आईना भी बोलने लगा कि स्नो वाइट तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, यू आर नॉट द बैडेस्ट बिच इन टाउन एनी मोर। और ईवल क्वीन से ये बात सुन के रहा नहीं गया, उसके खिलाफ उसने फतवा जारी करा दिया कि ये कल की आई हुई लड़की मेरा अटेंशन लेके जाएगी, जहां स्नो वाइट पे मरने के सारे अटेम्प्ट्स नाकामयाब रहे। अब ये सुन के ईवल क्वीन से रहा नहीं गया, उसने उसके खिलाफ फतवा जारी करा दिया कि ये कल की आई हुई लड़की मेरा अटेंशन लेके जाएगी, जहां स्नो वाइट पे मरने के सारे अटेम्प्ट्स नाकामयाब रहे। वो पहुंचती है उसके बाद 7 डॉग्स के पास, जिनके नाम है स्नीजी, स्लीपी, हैप्पी, डोपी, बैशफुल, ग्रम्पी और डॉग। थोड़े टाइम में ईवल क्वीन अपना असली रूप लेकर आती है, स्नो वाइट से दोस्ती करती है और उसे बैकस्टैब करती है एक पॉइजन एप्पल देके, जो उसे इटर्नल स्लीप में डाल देता है। और उसी बीच कहानी में एक हीरो भी है जॉनथन नाम से, जो कि एक चोर है। अब आई नो चोर है, रेड फ्लैग, बट एटलीस्ट ही हैज अ पैशन। बैडीज को ये चीजें पसंद आती हैं। वो जॉनथन के हीरोइक्स को देख के भाई उसके प्यार में चली जाती है। और ये डिज्नी की दुनिया है मैजिकल वाली, तो उस प्यार के ऊपर सवाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनका तरीका है दिखाने का सच्चा प्यार। जहां फिर आगे बंदे ने मरी हुई स्नो वाइट को किस किया और सच्चे प्यार की ताकत से स्नो वाइट को जगा दिया। एंड फिर क्या था, सब एक साथ होकर डिसाइड करते हैं कि अब उस टॉप बैडी को रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। और पूरा किंगडम उसके खिलाफ होने के बाद जब क्वीन अपने सिचुएशनशिप यानी कि आईने को तोड़ देती है, तो वो उसके साथ साथ खुद ईविल क्वीन को भी डार्कनेस में लेके जाता है। जिसके बाद जॉनथन ने तगड़ा दहेज देखते हुए स्नो वाइट के साथ शादी कर ली और उसका घर जमाई बन गया, जहां उसके बाद किंगडम पीसफुली रिस्टोर हो गया और सब हंसी खुशी रहने लगे। देखो, अब ये बात कोई कहना गलत बात नहीं होगी कि स्नो वाइट की लाइव एक्शन काफी कंट्रोवर्शियल रही है, स्पेशली अपनी एक्ट्रेस रेचल ज़ेगलर की तरफ से। मैंने इसे इसीलिए बोला कि ये लड़की भूल जाती है कि ये हंगर गेम्स के सेट पे नहीं है। आप क्लासिक डिज्नी प्रिंसेसेस के मैजिक को बेच रहे हो। वो हासिल ना हो सकने वाला ख्वाब, एम्पैथेटिक होना, सेल्फलेस होना, नर्चरिंग होना, फेमिनिन होना, वो एक ऐसा ख्वाब जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी में बस एक बार देखते हो और आप कभी भुला नहीं पाते। पर इधर वो ख्वाब था ही नहीं। गुंडी औरतों को देख रहा हूं मैं, वो शुक्र मनाओ पीटा पाटा नहीं ज़ेगलर ने उधर, वरना पूरा पोटेंशियल नजर आ रहा था उसके कैरेक्टर में, जिसमें रेचल ज़ेगलर इज नॉट अ बैड एक्ट्रेस। मुझे पुरानी परफॉर्मेंसेस उनकी बहुत पसंद आई हैं। एंड गैल गडॉट की एबिस्मल एक्टिंग के चलते बार इतना काफ़ी लो हो जाता है कि ज़ेगलर बेटर लगने लगती है। वहीं गैल गडॉट के बारे में बात करें तो वाओ, आई मीन लाइक वाओ, शी इज सरप्राइजिंगली बैड। मतलब इतनी बुरी परफॉर्मेंस कभी भी कंसिस्टेंटली इतने एस्टैब्लिश्ड एक्टर की तरफ से मैंने नहीं देखी, वो भी एज एन ए लिस्ट एक्टर की तरफ से। जिसके तुलना में मैं आपको एनी हैथवे की द विचेस मूवी का एग्जांपल देना चाहूँगा कि वहाँ पे किस चार्म के साथ एक ऑलरेडी काफ़ी स्टैब्लिश्ड एक्टर ने किस तरीके से उस ईवल विच को प्ले किया हुआ है, वहाँ वो कितनी कमाल की लगती हैं। और यहाँ गैल गडॉट आई ऑलमोस्ट क्रिंज हो जाता है देख के उन्हें स्क्रीन पे। इसके साथ ही साथ फिल्म के एस्थेटिक और विजुअल्स की बात करें तो काफ़ी इनकंसिस्टेंट है। हमें ऑलरेडी सुनने में आया था कि कंट्रोवर्सीज के बाद वो इसकी राइटिंग, रीशूट और कई सारे चेंजेस कर रहे हैं। काफ़ी डिले भी किया गया इसे ऑलमोस्ट 1 साल के लिए, जहां कुछ विजुअल्स हैं मैजिकल पर वो कंसिस्टेंट और इमर्सिव फील नहीं देते। लाइटिंग चेंज होती रहती है, सीजीआई तो वियर्ड हो ही जाता है। रियल सेट्स पे शूट किया हुआ है मगर वो भव्य, मेस्मराइजिंग, एन्चेंटिंग फीलिंग नज़र नहीं आती। जैसे कि लास्ट बार बेस्ट एग्जांपल के लिए आप अलादीन मूवी को देख सकते हो, वहाँ पे कितना कमाल का लगता है, इमर्सिव, मगर इधर नहीं।
एक कंसिस्टेंसी काफ़ी गायब है, जिसकी वजह से कहूँगा कि कहीं कहीं जगहों पे थोड़ा सा लो बजट और चीप भी फील होता है। फिल्म के गाने तो आप भूल ही जाइए, एक भी अच्छे नहीं है। कहानी में डोपी का कैरेक्टर का आर्क काफ़ी मुझे पसंद आया, वो काफ़ी सरप्राइजिंग था, पर उसके अलावा कोई इमोशनल इम्पैक्ट नहीं है स्टोरी का। इसके क्लाइमैक्स तक तो आते आते आप थक ही जाते हो, जहां मैं वहां उस राइटिंग को बेटर होते हुए, बेटर तरीके से एग्जीक्यूट होते हुए देखना चाहता था, पर इन्होंने अपने डाइवर्सिटी कोटा और एम्पावर करने के चलते बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाजी कर दिया कि एक्चुअली में डिज्नी प्रिंसेसेस को मैजिकल बनाता क्या था। तो गुरु, ये थे मेरी कुछ चर्चाएं इस मूवी के ऊपर। मुझे ये मूवी पसंद नहीं आई, मैं फ्रोजन दोबारा से देखना चाहूंगा, जो कि वो मूवी थी एक्चुअली में नए तरीके से नए प्रिंसेसेस को दिखाने में, नए तरीके से एम्पावर करने में, ना कि एग्जिस्टिंग कहानियों के घोड़े लगाने में। वो अच्छा कर सकते थे, वो कोर वैल्यूज भूल गया। खैर, क्या ही कर सकते हो, ये ऐसा होता रहता है डिज्नी की मूवीज़ के साथ। बाकी आप अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।